हेलो स्टूडेंट, मैं साधना आपके अपने चैनल ऑल इन वन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन आज मैं आर्टिकल्स को बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, जिससे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ हमको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। अब हम सबसे पहले इसकी हिंदी मीनिंग को देख लेते हैं। तो आर्टिकल्स की हिंदी मीनिंग होती है उपपद। उपपद, आर्टिकल्स की हिंदी मीनिंग होती है उपपद। अब हम आर्टिकल्स का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? तो आर्टिकल्स का यूज हम ये बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब आप लोग पूछेंगे कि मैम एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव वह होता है जो हमारे नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उसकी विशेषता को बताता है। वो हमारा उसी तरह से ये आर्टिकल्स हमारे नाउन के पहले लगता है, न कि प्रोनाउन के पहले। ये हमारे नाउन के पहले लग करके उसकी विशेषता को बताता है। अब हम आर्टिकल्स की डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो आर्टिकल्स की डिफिनेशन है, एन आर्टिकल्स इज ए वर्ड विच इज यूज टू टेल द सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ ए थिंग्स। आर्टिकल्स हमारी किसी भी वस्तु या स्थान की हमारे निश्चितता या अनिश्चितता को बताता है। अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं। तो आर्टिकल्स के 2 टाइप होते हैं। एक हमारा होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। पहला हमारा है डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ये पहला हो गया डिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल्स। तो हम सबसे पहले इनडिफिनिट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल्स की डिफिनेशन होती है, इट इज़ यूज टू टेल द इनडिफिनिटनेस ऑफ ए थिंग्स और पर्सन। इसका यूज हम किसी भी चीज़ में अनिश्चितता के लिए करते हैं कि उसमें क्या है, स्थान, व्यक्ति या कोई वस्तु है, उसके अनिश्चितता के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे 2 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, तो अ, एन और द। तो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं अ और एन, अ और एन। इसकी हिंदी मीनिंग होती है एक, एक, अ की होती है एक और एन की होती है कोई। अब जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम आपको बताते हैं। जैसे हमारे इनडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, आई बॉट ए बुक। I bought a book. Bought a book. अब इसमें हमारा सेंटेंस ये बता रहा है कि मैंने एक किताब खरीदी, क्योंकि उस किताब के विषय में हमको कोई भी जानकारी नहीं थी। मैंने एक जो किताब खरीदी है उस किताब के विषय में हमको जानकारी नहीं थी, मैंने एक किताब खरीदी। अब वहीं पे हमारा डिफिनिट आर्टिकल्स जो होता है, डिफिनिट आर्टिकल हमारी निश्चितता को शो करता है कि इट इज़ यूज टू टेल द डिफिनिटनेस ऑफ ए थिंग्स और पर्सन। अब इसका एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो हमारा है, आई बॉट द बुक। आई बॉट द बुक I bought the book which told by the teacher. Is told by the teacher.
अब ये डिफिनिट आर्टिकल्स जो है ये निश्चितता को शो कर रहा है कि मैंने वही बुक खरीदी जो कि हमारे सर ने बताया था, मैंने वही बुक खरीदी जो कि हमारे सर ने बताया है। तो इसकी हमको जानकारी पहले है। जो हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल्स रहता है उसके विषय में हमको कोई भी जानकारी नहीं रहती, और जो हमारा डिफिनिट आर्टिकल्स होता है उसके विषय में हमको पहले से ही जानकारी रहती है। अब हम ये देख लेते हैं, अब डिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत हमारा सिर्फ एक आर्टिकल्स आता है, वो है द, और इंडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत हमारे 2 आर्टिकल्स आते हैं, वो है अ और एन। अब हम अ का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे? तो पहला यूज ऑफ अ और एन, अ इज यूज बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विथ ए कंसोनेंट। अ का यूज हम वहाँ करेंगे जब हमारे वर्ड का पहला लेटर कंसोनेंट हो, तो वहाँ पे हम अ का यूज करेंगे। और एन का यूज हम कहाँ करेंगे? जब हमारे एन इज यूज बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विथ ए वावेल, जब हमारे वर्ड का पहला लेटर जो होता है वावेल होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बचपन से ही पढ़े हैं कि हमारे वावेल हमारे इंग्लिश के वावेल ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे इंग्लिश के वावेल होते हैं, और जितने भी बचते हैं सब हमारे 21 हमारे जो हैं ये कंसोनेंट हो जाते हैं। तो अगर हमारे सेंटेंस में अगर हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, अगर उसका पहला लेटर अगर उसका कंसोनेंट आता है, अगर उसका पहला लेटर कंसोनेंट आता है या वावेल आता है, तो हमको सिर्फ इंग्लिश के वावेल पे ही नहीं देखना, हमको सिर्फ इंग्लिश के वावेल के अकॉर्डिंग ही नहीं अ और एन का यूज़ करना है, हमको हिंदी के उच्चारण के अकॉर्डिंग हमको जो है अ और एन का यूज करना है, न कि इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग करना है। तो अब हमारा हिंदी का हमारा जो वावेल है अ आ ई उ ए ओ, ये हमारे हो गए हिंदी के वावेल। और कंसोनेंट हमारा क्या हो गया? क से ले करके ज्ञ तक, क से ले करके ज्ञ तक, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये जितने भी हमारे हैं सब ये हमारे क्या हो जाएंगे? कंसोनेंट, हमारे कंसोनेंट साउंड हो जाएंगे। अब इंग्लिश के कंसोनेंट क्या है? बी सी, आ पहला हो गया, बी सी डी ई नहीं है, एफ जी एच आई नहीं है, जे के एल एम एन ओ नहीं है, पी क्यू आर एस टी यू नहीं है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे हो गए कंसोनेंट। अब एक चीज़ और, जो अ और एन का यूज कहाँ करेंगे? अ या एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ अ और एन का यूज किया जाता है। अ और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, न कि प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। आई होप कि आप लोग इतना समझ ही गए होंगे। अ और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, न कि प्लूरल के साथ होता है और न ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसा नाउन के, अब आप लोग ये भी जान लीजिए यहीं पे कि हम नाउन क्या होता है। तो नाउन जैसे हम पढ़े हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। तो नाउन की 2 कैटेगरी होती है। नाउन की कितनी कैटेगरी होती है? नाउन के 2 टाइप होते हैं। एक हमारा होता है काउंटेबल नाउन, एक हमारा होता है काउंटेबल नाउन,
दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही हमारा आता है, काउंटेबल नाउन में ही आता है हमारा सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। अब हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन में हमारा आ जाएगा, जैसे हमारा हो गया पेन, पेंसिल, बॉय, गर्ल, पेन, पेंसिल, बॉय, गर्ल, बुक। तो अब अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पेन का पेन्स, पेंसिल का पेंसिल्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बुक का बुक्स। अब हम हमेशा, मैंने ये बताया है कि ये काउंटेबल नाउन के काउंटेबल नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ ही अ और एन का यूज होगा, न कि प्लूरल। कभी हम हमेशा ये कह सकते हैं अ पेन, अ पेंसिल, अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे अ पेन्स हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम लिख देंगे अ पेन्स तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन में जैसे हमारा हो गया मिल्क, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, वाटर। ये हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। इनके साथ भी हम अ या एन का यूज नहीं करेंगे। हम अ और एन का यूज सिर्फ काउंटेबल नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। आई होप कि इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर में आ गया होगा कि हम कहाँ पे अ का यूज करेंगे। हम नाउन के काउंटेबल नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ ही हम अ या एन का यूज करेंगे। अब हम कुछ वर्ड्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा हो गया वर्ड्स, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे अब हम जैसे हम वर्ड लेते हैं यूनिवर्सिटी। अब ये हमारा वर्ड है यूनिवर्सिटी। अब इसका पहला लेटर जो है, पहला लेटर क्या बन रहा है? पहला लेटर हमारा होगा यू हमारा वावेल में आता है, न कि कंसोनेंट में आता है। लेकिन हमें कभी भी इंग्लिश के वावेल साउंड पे नहीं जाना है, कभी भी। ये हमको बचपन में सिखाया जाता था, छोटी क्लास के बच्चों के लिए है कि बेटा जहाँ पे हमारा AEIOU आए वहाँ पे हमको एन का यूज करना है, और इसके अतिरिक्त जो भी आए हमारा जो कंसोनेंट है वहाँ पे हमको अ का यूज करना है। लेकिन अब जब कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, तो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं होगा। कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हमारे हिंदी के प्रोनाउंसिएशन पे, हिंदी के उच्चारण पे हमको ध्यान देना होगा कि ये हमारा कंसोनेंट है कि वावेल है। अब यूनिवर्सिटी, तो इसका पहला लेटर तो यू तो वावेल हो गया, लेकिन हम हिंदी का इसका पहला लेटर देखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा यू। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा यू। अब हम फिर हमें देखेंगे यू। तो यू हमारा क्या है? यू हमारा हो गया कंसोनेंट। यू हमारा क्या हो गया? ये हमारा कंसोनेंट हो गया। इसलिए हमको यहाँ पर एन का यूज न करके अ का यूज करना है।
कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं कि जो देखने में तो लगेंगे, उसका पहला लेटर देख करके हम लोग बस तुरंत अगर न ध्यान दिए तो तुरंत मार देंगे कि यहाँ पे हमको आ का यूज करना है, यहाँ पे एन। लेकिन वो हम हमेशा हिंदी के प्रोनाउंसिएशन पे हमको ध्यान देना है, न कि इंग्लिश के साउंड पे। अब यू, तो ये यू हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सिटी है, तो यू हो गया, तो ये हमारा हो गया कंसोनेंट साउंड, तो इसलिए हम यहाँ पे आ यूनिवर्सिटी करेंगे, न कि एन यूनिवर्सिटी करेंगे। नेक्स्ट हमारा है आवर। आवर हमारा है, इसमें क्या है, यच। यच को देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा कंसोनेंट है। यच जो है, इसमें यच साइलेंट है, इसमें यच साइलेंट है, अतः इसका पहला हो, इसको हम लिख पढ़ते हैं आवर। आवर, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आवर। तो यहाँ पे आवर, ये हमारा क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, वावेल हो गया, हिंदी का वावेल हो गया। तो यहाँ पे हम है, तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे, एन आवर। फिर नेक्स्ट हमारा है ईयर। ईयर, ईयर, ये दोनों ही हमारे ईयर हैं। अब पहले ईयर जो हमारा ये पहला ईयर है, ये इसका पहला लेटर क्या है, यच। यच, तो यच भी इसमें साइलेंट है, तो ये हमको, ये जब लिखने को आएगा तो हम लिखेंगे ऐसे ईयर, ईयर। अब ये ई हमारा जो है क्या है, ये ई हमारा जो है वावेल है, तो इसलिए हम यहाँ पे ईयर, ईयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ईयर का मतलब, इस ईयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ गया ईयर। ईयर, अब इसको भी देख करके लोग सोचेंगे ईयर है ये, तो इस ईयर को कैसे लिखा जाएगा, इस ईयर को हम लिखेंगे ऐसे ईयर, ईयर। अब ये ईयर हमारा जो हो गया, ये हमारा कंसोनेंट है, हिंदी का कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हमको अ का ही यूज करना होगा, अ ईयर। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट क्या है, यच देख करके, यच इसमें भी साइलेंट हो गया। अब इसका भी पहला लेटर क्या आता है, आ आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, आ आता है पहला लेटर, तो ये हमारा हो गया वावेल, एन ऑनेस्ट। फिर एमले। एमले, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका पहला लेटर जो है यम से स्टार्ट हो रहा है, तो यम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो इसको लिखा किया जाता है, इसको लिखा जाता है एम, एम होता है, तो पहला वर्ड इसका ए हो गया, ए हमारा क्या हो गया, वावेल, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन एमले, एन। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया यूनियन। यूनियन, तो यूनियन, इसमें यू भी आया है, ये भी हमारा वावेल ही साउंड है, और इसको लिखा क्या जाएगा, यूनियन, यूनियन। इसको ऐसे लिखा जाएगा, यू, यू करके लिखा जाएगा, यूनियन। तो अब ये हम देखेंगे कि यू, यू हमारा किस में आ रहा है, यू हमारा तो वावेल में आया, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे, कंसोनेंट का उच्चारण करेंगे, तब भी इसमें यूनियन यह आ रहा है। यह कहाँ आ रहा है, क से लेकर के ग तक में यह आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे अ यूनियन, अ यूनियन का यूज यहाँ पे होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ रहा है ऑरेंज। ऑरेंज, जैसे कि पहला लेटर हमारा क्या है, ओ है, पहला लेटर हमारा क्या हो गया, वो, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया वावेल, तो ऐसे भी वावेल है, इसमें भी वावेल है और इसमें भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वावेल, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। ये इरेज हो गया, जैसा कि ये इरेज हो गया, इसको हम बना देते हैं, नहीं तो आप लोग जो है, ये पेन था, ये पेंसिल थी, ये बॉय था, गर्ल थी, अब इसमें हम लगाए थे प्लूरल सिंगुलर में,
और एन का यूज करने के लिए हमने इसको लगाया था कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होता है। अब ये थे हमारे और एन का यूज हमको कहाँ करना है। तो इससे मैंने एक एक्सरसाइज दी है, इस एक्सरसाइज को आप लोग करिए और जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं और वहाँ पे हम आपको द का यूज करना बताएंगे और कब जो है द का यूज किया जाता है और कब उसी को द को हम दी बोलते हैं, कब हम उसको द बोलते हैं और कब उसी को हम दी बोलते हैं, और हम ओमिशन आर्टिकल्स भी उसी वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जो एक्सरसाइज हमने यहाँ पे दी है, इस एक्सरसाइज को आप लोग करके कमेंट बॉक्स में करिए और अगर जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहाँ पे हम बताएंगे और जो है आगे की वीडियो में इसको हम सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं। ओके, थैंक यू।